अमेरिका में सियासी हलचल के दौरान नाखुशगवार वाकया। रियासत पेंसिल्वेनिया में रैली के खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग। सिक्योरिटी एहलकारों ने साबिक सदर को हिसार में लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि ट्रंप हमले में महफूज रहे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर के कान से खून बहता दिखाई दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंची। नए केस की इंक्वायरी रिपोर्ट में 7 घड़ियों समेत 10 तहाइफ खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस में बरी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने रिहाई की रोककार जारी कर दी। खबर मानिका की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त खारिज। जज अफजल माजूका ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हक और इंसाफ की फतह हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इद्दत में निकाह केस के अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं फैसले पर अदलिया को सलाम पेश करता हूं। बानी पीटीआई कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरान चाहते हैं। दुनिया ने देख लिया, इस केस में कुछ नहीं। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली। असद कैसर ने सवाबी में जलसे से खिताब में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजा जाए। नए इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं। मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पीर को मरी बुला लिया। सीनियर पीआरटी क़यादत और काबीना अरकान भी इजलास में मदऊ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सदीकी को मीडिया हिकमत अमली मौसर बनाने का टास्क सौंप दिया। कहा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासिर को बेनकाब किया जाना चाहिए। हुकूमत नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं, फैसला पार्लियामेंट में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला एक शख्स की दहलीज तक पहुंचाया गया जो साइल ही नहीं था। फैसले से मौजूदा हालात में पेंडोरा बॉक्स खुल गया। आइन की तशरीह अदलिया का काम है। आइन में इदारों की जिम्मेदारियां तय हैं। वज़ीर एतलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई को वो मिल गया जो उसने मांगा ही नहीं। मखसूस सीटों के फैसले से आइन हार गया। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एफबीआर अफसरों से गुफ्तगू। कहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात का अमल जारी है। कोई सिफारिश कबूल नहीं, जाती पसंद नापसंद भी नहीं है। चेयरमैन एफबीआर ने डिजिटलाइजेशन पर चंद दिन पहले सरप्राइज दिया। 3 पाँव पहले बता देते तो सोचते गैर मुल्की फर्म मेकानोजी को लाना है या नहीं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF से मुआहिदा हो चुका, लेकिन हमने कर्जों से जान छुड़ानी है। हमारी कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हुकूमत की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने 10 रोज के लिए हड़ताल मौखर कर दी। हुकूमती कमेटी में शामिल चेयरमैन एफबीआर और 4 वफाकी वज़रा की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमती कमेटी और फ्लावर मिल्स के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को होगा। महंगाई के मारे आवाम पर एक और माली बोझ की तैयारी। 16 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की तजवीज़ भी तैयार। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद दी जाएगी।
गोश्त के बाद दालें भी गरीब की पहुंच से दूर। चने की दाल 125 रुपए किलो महंगी, कीमत 305 रुपए किलो हो गई। काले चने 100 रुपए इजाफे से 305 रुपए फी किलो बिकने लगे। बेसन की कीमत 210 रुपए किलो से बढ़ाकर 310 रुपए किलो मुकर्रर। जिले इंतजामिया लाहौर ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ में निज़ाम बेहतर करने की सलाहियत नहीं। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जतों का बयानिया छोड़ दिया। बयानिया बानी पीटीआई और हुकूमत नवाज शरीफ ने ले ली। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम पर अक्सर आला मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। बोले, निज़ाम बदले बगैर मामलात ठीक नहीं हो सकते। मौजूदा बजट में रिफॉर्म्स का एक भी एजेंडा शामिल नहीं। मौजूदा मुआशी बदहाली और निज़ाम का वाहिद हल रिफॉर्म्स हैं। अमीर जमाते इस्लामी ने मखसूस सीटों पर फैसला ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कराची में हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई। अदालत ने तहरीरी फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईन और कानून की बहाली की तहरीक पर बातचीत। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान डिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध समेत अहम शख्सियात की शिरकत। हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार पर हाजिरी। तहरीक इंसाफ ने 1 पॉइंट एजेंडे के तहत भूख हड़ताल मुहिम शुरू करने पर तजावीज़ मांग ली। भूख हड़ताल मुहिम शुरू करने के तरीक़ाकार पर सीनियर क़यादत सर जोड़ेगी। पहले मरहले में कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान एहतजाजी कैंप लगाकर भूख हड़ताल मुहिम का हिस्सा बनेंगे। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात से कबल लाएहमल तरतीब देकर हतमी मंजूरी ली जाएगी।